परिवार में 4 लोग रहा करता था। जगजीवन, जगजीवन का धर्मपत्नी सुलेखा। जगजीवन का एक पुत्र था महेश, जिसका विवाह कुछ महीने पहले राधा नाम की लड़की के साथ हो चुका था। जगजीवन पहले वॉचमैन का नौकरी किया करता था, लेकिन जगजीवन का उम्र बढ़ने के वजह से अब वह काम नहीं कर पाता था। जगजीवन का बेटा महेश एक निजी विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्य करता था और महेश ही अब पूरे घर को चलाया करता था। महेश बहुत ही शांत स्वभाव का था, लेकिन राधा एक बहुत ही पापी औरत थी। राधा अपने पति महेश के सामने दिखावा करती थी कि देखो मैं अपने सास ससुर को कितना मानती हूँ, और महेश को वहाँ से जाने के बाद राधा अपने सास ससुर के साथ बुरा बर्ताव करती थी। राधा, मैं विद्यालय जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। तुम बाबूजी और माँ का अच्छा से ख्याल रखना। हाँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्या आपके माँ बाप मेरे माँ बाप नहीं लगते हैं क्या? महेश के वहाँ से जाने के बाद जगजीवन अपनी बहू से कहता है, अरे बहू, 2 दिन से नहाया नहीं हूँ, थोड़ा पानी गर्म कर दो बेटा, मुझे नहाना है। अरे बाबूजी, क्यों दूसरों को तंग करते हैं आप अपना काम खुद ही क्यों नहीं कर लेते हैं? वैसे भी पूरे दिन तो घर में बैठे बैठे मुफ्त का रोटी तोड़ते रहते हैं, कुछ काम तो है नहीं। घर में कुछ कीजिएगा तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा। जाइए और अपना पानी खुद से गर्म कीजिए। इसके बाद जगजीवन वहाँ से निराश होकर चला जाता है और ये सारी बातें अपनी पत्नी सुलेखा को बताता है। क्या बहू ने आपसे फिर से ऐसी बातें कही? ना जाने पिछले जन्म में कौन सी पाप किया था हमने जो ऐसी बहू मिली है हमें। सुनो सुलेखा, एक काम करते हैं, महेश को शाम को घर आ जाने के बाद हम सब उसे सच सच बता देते हैं। यदि हम हमेशा ऐसे ही चुप रहे तो बहू हम पर ऐसे ही अत्याचार करती रहेगी। नहीं जी, यदि हम महेश को ये सारी बातें बता देंगे तो महेश और बहू की बीच में लड़ाई होगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बहू, ओ बहू, शाम हो गया, चाय पिलाएगी बेटा? आप दोनों का नौकरानी हूँ क्या मैं? पूरे दिन बहू पानी दो, बहू चाय दो करते रहते हैं आप दोनों। अरे आप दोनों मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? भगवान हम दोनों को उठा क्यों नहीं लेते? रोज रोज की इस ताने से हम परेशान हो गए हैं। अरे ओ बुढ़िया, चल उठ और बर्तन धो। सिर्फ बैठ बैठ कर पूरे दिन खाती रहती है, एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? राधा अपनी सास को हमेशा काम करवाती रहती थी और महेश इन सब से अनजान था। क्या करूँ, ये सब बातें महेश को बताओ या नहीं? ये सब बातें यदि महेश को नहीं बताऊंगा तो बहू हम पर अत्याचार करते ही रहेगी। एक काम करता हूँ, सब बातें महेश को बता देता हूँ। महेश बहू को समझाएगा तो शायद बहू समझ जाएगी। शाम को महेश विद्यालय से घर आते ही अपने माँ बाबूजी को निराश बैठा हुआ देखता है। माँ बाबूजी, क्या हुआ? आज आप दोनों बहुत निराश हो, क्या बात है बताइए। अरे नहीं महेश, कहाँ कुछ हुआ, बस बैठे बैठे सर भारी जैसा महसूस हो रहा था बेटा, और कुछ नहीं। जगजीवन का मन नहीं मानता है और वो महेश को बाहर ले जाता है और कहता है, क्या हुआ बाबूजी, आपने मुझे बाहर क्यों ले आया? क्या कहूँ बेटा, कहने में डर लगता है कि तुम्हारे और बहू के बीच लड़ाई ना हो जाए। क्या बोलना चाहते हैं बाबूजी, साफ साफ बोलिए। बेटा, जब से बहू घर में आई है तब से हम दोनों के साथ में झगड़ा कर रही है, ना अच्छा से खाने देती है और ना ही अच्छा से बात करती है, और तुम्हारी माँ को नौकरानी के तरह काम करवाती रहती है। राधा, ओ राधा की बच्ची, तुम इधर आओ। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने मेरी बूढ़ी माँ से बर्तन धुलवाए,
घर का काम करवाया तुमने। इतना ही नहीं, तुमने माँ बाबूजी को सही से खाना तक नहीं दिया। इतना मजाल तुम्हारी। अभी अपना सामान उठाओ और दफा हो यहाँ से। चलो भागो। नहीं जी, हमने सोचा था कि माँ घर में बैठे ही रहती है, तो क्यों ना कुछ काम कर लेगी तो माँ की शरीर भी ठीक रहेगा। मारेंगे अभी घींच के एक चाटा। क्या माँ की उम्र अभी काम करने की है? थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या तुम में? माफ कर दीजिए जी, अब कभी आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसके अगले दिन महेश फिर विद्यालय पढ़ाने के लिए निकल जाता है। बहू, ओ बहू, खाना मिलेगा, बहुत जोर से भूख लगी है बेटा। भगवान हाथ नहीं दिए हैं क्या? खुद से लेकर खा नहीं सकते? आप दोनों ने क्या सोचा था कि अपने बेटे से शिकायत करोगे तो वो हमें घर से निकाल देगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो। मैं उसे ऐसे ही चकमा देती रहूंगी और आप दोनों को भी मैं अच्छी तरह से देख लूंगी। महेश शाम को घर आते ही जगजीवन फिर से शिकायत करता है। तुम नहीं सुधरोगी। तुम्हें घर में रहना है कि नहीं? नहीं जी बाबूजी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैंने बाबूजी और माँ को कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी आप तो कल मुझे समझाए थे ना, तो दोबारा मैं ऐसी गलती क्यों करूंगी? इस राधा की बच्ची को तो मैं कल रंगे हाथों पकड़ता हूँ। उसके अगले दिन ही सुनो राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। माँ बाबूजी का अच्छा से ख्याल रखना, ठीक है? इतना कहकर महेश अपने घर के बाहर खिड़की के सामने जाकर छुप जाता है। बहू, ओ बहू, एक गिलास पानी लाना बेटा। तुम दोनों के वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। आज तुम दोनों को अच्छे से मजा चखाती हूँ। आज तुम दोनों को कौन बचाता है देखती हूँ। ये लो, ये लो, और लो, ये लो, ये लो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है इन दोनों ने। ये लो, ये लो, और लो, ये लो। ये सब देखकर महेश पुलिस को फोन करता है। पुलिस आता है और राधा को पकड़कर ले जाता है।